ठीक है, तो आज हम लोग तो लाइटिंग देखने वाले हैं। लाइटिंग हम लोग जैसे हमने बाकी सारे लाइट्स देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे लाइट्स देखो, यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ भाई कि कौन कौन सा लाइट हमने देखा और किसका क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट वाइज यहाँ पे कराऊँ तो जैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट कैसे लाइट स्प्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ चीज़ों को सीन को रेडी करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पॉलीगन, यहाँ पे बॉक्स ले लिया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्यूब लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऑल टच, एक ऐसा स्केल करना है, एक ऊपर स्केल करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। अभी ये चीज़ आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे सिंपल सा चीज़, तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ भाई, ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑल टच कर दिया, ग्रिड है मेरे पास यहाँ पे। तो सीरीज को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सेफ है मेरे पास यहाँ पे। पाइवट को क्या करना है, पाइवट को डी से ऑन होगा, एक्स आपका ग्रिड पे जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ कॉपी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट स्पेशल कर देते हैं यहाँ पे, ये तो मैं पता है ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट पे गया, रीसेट। ठीक है, रोटेशन किस पे करना है ये याद है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे वाई पे जा रहा है। ठीक है, वाई पे चाहिए तो मैं वाई पे यहाँ पे क्या करता हूँ, वाई पे मैंने क्या कर दिया, मुझे सिर्फ 6 चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर मैथ्स आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं। 360 डिवाइड बाई 6 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 5 कर दिया, एक मेरे पास पहले से ही है, रोटेशन पे कर दिया 60। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट अ पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट क्रिएट किया, तो यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे। अभी लाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव आने का कैमरा वाइज में लेता हूँ, कैमरा है ना मेरे पास यहाँ पे, कैमरा क्लॉक था नहीं क्या, देखो तो मैं कैमरा यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, लाइट ऑन किया, कंट्रोल ए, शैडो है मेरे पास यहाँ पे, यूज डेप्थ मैप शैडो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे कुछ करके देख सकते हो, और देन आप रेंडर करके देखो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कि शैडो कैसे जा रहा है आपके पास यहाँ पे। तो लाइक ये लुक एंड फील आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई कि आपके यहाँ पे लाइट आ रहा है तो लाइट का इम्पैक्ट कैसे जा रहा है। ऐसा कुछ इम्पैक्ट चाहिए तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, लाइट मैंने यहाँ पे लेकर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे रखने पे पोजीशन पे मैटर करेगा क्या, यहाँ देखो कैसा इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी मैं लाइट अगर अंदर चला गया, सरफेस ऑन किया मैंने लाइट, तो मेरे पास कैसा इम्पैक्ट आएगा, मॉडल के अंदर गया तो कैसा इम्पैक्ट आएगा, ये देखो यहाँ पे किया तो कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। लाइट को मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर ले गया, यहाँ पे जितना ऊपर ले जाऊंगा वैसे ही आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ भाई, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है। ठीक है, यही चीज़ लाइक यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई पॉइंट लाइट है तो पॉइंट लाइट क्या करता है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली लाइक ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ों को इल्यूमिनेट करता है। ठीक है, आइकन जैसे मैंने आपको बताया था, हर सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे बताया कि चाहे लाइट वेव हो, चाहे आपका 3D मैक्स हो, चाहे माया हो, सब में आपको पॉइंट लाइट का जो आइकन हो कैसे एक्सप्लेन करेगा। अभी लैंप वाली बात की, भाई लैंप में देखें, लैंप वाला अगर मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दूँ कि मुझे एक लैंप बनाना है, तो मैंने लैंप बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल से मैं यहाँ पे स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फोकस कर दिया मैंने, फ्रंट पे गए। ठीक है, फोकस मैंने यहाँ पे क्या किया, फेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, यहाँ से सेलेक्ट करो यहाँ पे आर फॉर स्केल, ये देखो थोड़ा सा मैं ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, थिकनेस मुझे देना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, थिकनेस को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे लैंप का लाइट का इम्पैक्ट देना है, तो लैंप का लाइट का इम्पैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सबसे पहला काम लाइट सोर्स होगा, मेरे से एक बल्ब बनाना है, तो बल्ब के लिए यहाँ पे क्या करूँ, एक बल्ब तो होना चाहिए ना मेरे पास यहाँ पे, तभी मैं आपको व्हाइट वाला बल्ब बना के दिखाता हूँ। ऐसा बल्ब नहीं बना रहा, व्हाइट बल्ब समझते जो व्हाइट सा ग्लो करता है, सिंपल सा ये पार्ट यहाँ पे। तो लाइट का सोर्स और लाइट का पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, सरफेस शेडर व्हाइट कर दिया। ठीक है, व्हाइट वाले याद है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है, मैंने रेंडर किया, तो मेरे पास अभी क्या दिखेगा, सिर्फ ये ग्लो दिखेगा यहाँ पे, है ना। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये सेलेक्ट कर रखा है, शिफ्ट एंड स्मूथ। अभी ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट किया, लाइट लगा यहाँ पे, स्पॉट लाइट लिया। ठीक है, स्पॉट लाइट है यहाँ पे। ठीक है, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, यहाँ पे चल भाई, यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जाना, तो मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, परस्पेक्टिव। ठीक है, टी प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करने, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे फ्रंट में गए, कंट्रोल है स्पेस बार यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, टी टारगेट दिख रहा है, टारगेट आपके यहाँ पे, चल भाई ऊपर से नीचे आ जाए यहाँ पे, फिलहाल में यहाँ पे रखते हैं। आइकन को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। ठीक है, मैं सीधे रख रहा हूँ तो सीधे के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये मेरे पास पावर है, तो यहाँ पे मैंने सेट किया। ठीक है,
अभी ये लाइट का इम्पैक्ट दिया मैंने, लाइट का इम्पैक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, कंट्रोल ए एट्रीब्यूट, ठीक है, कोने में बस, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके साथ मुझे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, ये पार्ट ऐसा कुछ, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करके पोजीशन में मैच करूँगा यहाँ पे, कोन एंगल में इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कवर करूँगा, ये मैंने कवर किया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फ्रंट फोकस 4 प्रेस किया, ये पोजीशन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो, ये पार्ट अगर यहाँ से है तो यहाँ पे मैं इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये चेक कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आने लगा। अब यहाँ पे स्पॉटलाइट का इम्पैक्ट आएगा, अभी तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्पॉटलाइट में कोन एंगल मुझे देखना है यहाँ पे, ठीक है, पेनम्बरा एंगल देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा ये तो सॉफ्ट हो यहाँ पे, ठीक है, चेक करो यहाँ पे ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी ये अंदर की तरफ, यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से कैसा आ रहा है, यहाँ पे प्लेन के नीचे चले गए हम लोग यहाँ पे, अभी यहाँ से इम्पैक्ट है, देखो यहाँ पे भी तो लिट होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट लगाऊंगा तो यहाँ पे भी तो लिट होना चाहिए, तो लिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम लाइट लिया था, क्या वॉल्यूम लाइट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे गया, ठीक है, अगर आपको याद हो VN स्नैप यहाँ पे मैंने किया था ना भाई, यहाँ पे मैं तो सब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सा पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। तो सबसे पहले पार्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सोर्स कहाँ पे है, क्या पार्ट है यहाँ पे, भाई यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे वॉल्यूम लाइट का इसको और इस मॉडल को पहले इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने लाइट को, यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे, ठीक है, इम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ही कम दिख रहा है 4 5 यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी यहाँ पे, चलो भाई बढ़ा के देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे मैंने शायद आपको याद होगा इन्वर्ट कर देते हैं मैंने यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई लाइट, मेरे पास ये लाइट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंक्रीज और किया, या तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लाइट के ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही काम करने वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया यहाँ पे, देखा क्या अभी ऊपर ऊपर आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या आउटवर्ड किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंदर आया क्या यहाँ पे, तो एक पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मुझे कलर कैसे देना, मुझे वार्म इम्पैक्ट देना है, वार्म इम्पैक्ट का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलना है भाई, मैं उस वार्म इम्पैक्ट का सही है, मैंने वार्म इम्पैक्ट यहाँ पे दिया, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लाइट एंड डार्क करूँगा यहाँ पे, भाई बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैंने लाइट किया, ठीक है, ये पार्ट आया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने दिया, अभी मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, कहाँ गया भाई, ये बल्ब है, बल्ब का कलर कैसा होना चाहिए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, अभी मैंने यहाँ पे जो कलर लिया वो कलर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो मैच करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा रहा हूँ तो ये इसके साथ मैच होगा तभी तो, कि भाई मेरा सोर्स कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, वो चीज़ मुझे वहाँ पे दिखेगा, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको तो समझना पड़ेगा भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट दिया, आप चाहो तो यहाँ से इम्पैक्ट को आप यहाँ से इधर से भी थोड़ा सा लाइक ये लाइट वाला पार्ट है कि यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा लाइट ही रहेंगी, एग्जैक्ट वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा लाइट किया मैंने यहाँ पे, जो सिर्फ इसके यहाँ पे ये मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे ये मैच हुआ। अब ये मैच होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट यहाँ चेक करो, मैं तो देख लिया यहाँ पे अपना, मैंने क्या किया पॉइंट लाइट को पकड़ा, क्या है मेरा पॉइंट लाइट, इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे, मैंने कर दिया 0.1 कर दिया, चल भाई 0.1 किया ताकि इंटेंसिटी कम रहे, स्पॉटलाइट ज़्यादा ही दिखे यहाँ पे, विजुअल है स्पॉटलाइट के इम्पैक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, चल भाई मेरे पास स्पॉटलाइट है, मैंने गणेश जी को पकड़ा, गणेश जी चलो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे तो पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ पार्ट ऊपर से दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट भी आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने लाइट में सेट ऑन किया क्या, मेरे पास लाइट का है, ये मेरे पास लाइट है, लाइट का इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, शैडो पे गए, यूज दैट एप शैडो 1024, ठीक है, फिल्टर साइज 4, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने किया, लाइट ऑन करते यहाँ पे ये सेट ऑन करते यहाँ पे दिख रहा है कुछ यहाँ पे, तो ये इसने क्या बताया कि भाई सेट ऑन करते मैं किसी मॉडल के अंदर नहीं रहूँगा, यहाँ ये मॉडल के अंदर रहा वहाँ पे काम खराब हो गया, यहाँ पे मतलब लाइट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी सरफेस के अंदर ये मॉडल इसके अंदर रहा तो मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा मुझे मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे पोजिशन देखना पड़ेगा। अभी देखो आया क्या यहाँ पे,
अभी यहाँ पे दिख रहा है ये स्पॉटलाइट यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्पैक्ट दिखना है, ठीक है। ये स्पॉटलाइट पे मैंने यहाँ पे कोई कलर दिया गया, इस स्पॉटलाइट पे भी तो कलर होना चाहिए यहाँ पे भाई। यहाँ पे जब रखेंगे तो सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो ना। यहाँ पे अभी मैच कर रहा है क्या यहाँ पे भाई, यहाँ से मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये मैंने इम्पैक्ट दिखाया, अब मुझे यहाँ पे क्या है थोड़ा सा फॉगी भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब फॉग के लिए मैं यही लाइट यूज़ करने वाला हूँ या ये अलग लाइट यूज़ करने वाला हूँ, ये भी समझो क्या। कई बार इसे कंपोजिटिव में अलग अलग भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, चाहो तो एक में भी कर सकते हो आप। इम्पैक्ट के लिए यहाँ पे देखो लाइट फॉग के लिए अगर मैं लाइट फॉग यहाँ पे यूज़ करता हूँ, किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कलर, ठीक है। अभी चेक करो यहाँ पे आया क्या यहाँ पे, अभी मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। रेंडर सेटिंग में यहाँ पे कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर में था यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन में यहाँ पे था जिटरिंग करके, यहाँ पे जिटर फाइनल कलर, एक बार चेक कर लेना यहाँ पे कहीं यहाँ पे नॉइज ना आए। इसको स्मूथ करने के लिए और भी मेथड है क्या, देखो यहाँ पे अब वो नॉइज नहीं आ रहा, अभी दिख रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऐसा है। अभी ये पॉइंट कहाँ से दिख रहा है, बल्ब ऊपर जाना चाहिए ना यहाँ पे। अभी देखो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऊपर ले गया, यहाँ पे दिखना चाहिए ना ऐसा कुछ, तब तो ठीक लगेगा, टेक्निकली ठीक लगेगा यहाँ पे भाई। उस लाइट का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे जो बल्ब है ना, यहाँ पे इस बल्ब को पकड़ो, ये बल्ब को पकड़ो, बल्ब में से मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो सरफेस ऑन किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं उनको समझो। रेंडर स्टेट पे जाने यहाँ पे कास्ट साइड और रिसीव साइड होता है क्या, कास्ट साइड और रिसीव साइड हो। अभी चेक करो शायद ही कुछ काम कर जाए यहाँ पे। अभी देखो अभी क्या आपका लाइट से मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ भाई, मुझे कोई अगर मॉडल रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा थोड़ा सा एंगल दिया मैंने, एक एंगल ये भी दिया, एक मैंने ये भी दिखाया कि भाई चलो आपको अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो ऐसा कुछ दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका लाइट का इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखेगा। यहाँ पे रेंडर सेटिंग है, देखो यहाँ पे चीज़ों को क्या फॉग को भी मैनेज करने का, अगर यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ फॉग के साथ कंट्रोल ए पे जाओ, ठीक है। कहाँ गया मैं, बस लाइट स्पॉट लाइट में गया, यहाँ पे फॉग लेना है, यहाँ पे फॉग स्प्रेड है, फॉग इंटेंसिटी, इनके साथ प्ले कर सकते हो। इसके बाद घुसो अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी डेंसिटी है, डेंसिटी के साथ आप प्ले कर सकते हो क्या, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या फॉग कलर है, फॉग कलर में जाके अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों का मैं कुछ ऐड ऑन करता हूँ, जैसे सपोज चेकर्स लिया क्या मैंने, यहाँ पे कोई मेजर इम्पैक्ट कंपेयर करें, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेकर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर वाइज यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ब्रेक कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे नहीं मुझे वही कलर चाहिए, कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर लाइट के इम्पैक्ट में जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज लाइक थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी करते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कलर दिख रहा है, यहाँ पे कलर भी है, यहाँ पे कलर के साथ यहाँ पे क्या होता है, कलर में अगर मैं थोड़ा सा कोई ब्लैक एंड ऐसा कुछ कलर यूज़ करूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइक एक और वे में बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं ब्लैक एंड ऐसा कुछ मैं पार्ट यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पॉटलाइट W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, T प्रेस कर दो आप यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल रेंडर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पॉटलाइट में गया, यहाँ पे मैंने क्या लाइट फॉग किया यहाँ पे, ठीक है, दिखा क्या यहाँ पे, ओके, यहाँ से पार्ट दिखा। अब इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा कलर है, कलर में यहाँ पे कुछ लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इट नॉइज, यहाँ पे है कहीं नॉइज, नॉइज में एक बार चेक करें यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आए क्या, यहाँ पे कुछ, फर्स्ट वन देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे नॉइज डाल के देखता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है, यहाँ पे इसके ऊपर से लाइक कोई चीज़ कास्ट कर, जैसे होता है ना आप मूवीज़ देखते हो, देखो आपको यहाँ पे भी दिखाता है, इसमें मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे पार्ट है ना, यहाँ पे स्पॉटलाइट में जैसे यहाँ पे हम लोग चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने में क्या होता है, लाइक ये देखो दिख रहा है प्रोजेक्ट, आपने लाइट के सामने कुछ रखा, उसके अंदर लाइट डालते हो तो कुछ जगह से जहाँ से लाइट पार होता है तो वो लाइट का इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा, और जहाँ पे लाइट नहीं पार होता वहाँ पे लाइट रुक जाता है, तो वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप ट्री वाला इम्पैक्ट दे दो, ठीक है, कि आपने क्या दिखाया है, किसी एक विंडो से ट्री से लाइट छन के आ रही है, ठीक है, तो वो पार्ट भी होता है। तो वो चीज़ मैंने लाइक क्लास में मैंने बताया है, ठीक है, देखना आप एक बार यहाँ लगा था, ये चीज़ मैंने आज इसमें मैंने बताया कि भाई लाइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि अगर मैं ट्री लेता हूँ, ट्री का अल्फा यहाँ पे लेता हूँ, ट्री का अल्फा लेके मैंने अगर अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइक मैंने स्पॉटलाइट में मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ के
फेस लाइट छन के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी लोग यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स या फेक लाइट, ठीक है। ऐसा भी काम हम लोग करते हैं। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे करने की कोशिश की कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप प्ले कर सकते हो कि आप देखो नॉइज लिया तो नॉइज मेरे पास यहाँ पे क्या क्या पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो प्ले करो किस टाइप का आपको पार्ट चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी सोचो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। यहाँ से इम्पैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे कैसे आपको देना है, तो यहाँ पे भी एक इम्पैक्ट दिखा, यहाँ पे भी एक इम्पैक्ट दिख गया यहाँ पे, ठीक है। चलो स्विच टू, यहाँ पे क्या था हमने यहाँ पे देखा टाइप ऑफ लाइट, ठीक है, ये दिखा। अभी आपको यहाँ पे लैंप चाहिए था, लैंप के लिए भी आप क्या कर सकते हो, लैंप के लिए अप एंड डाउन यहाँ पे बना सकते हो। एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, कहाँ गया मैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे मैंने सिंपल बॉक्स लिया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। आर फॉर स्केल, ये स्केल किया मैंने, ऐसा पतला कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल मैंने इधर कर दिया और इधर भी कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर एक लैंप लेना है तो लैंप लेने के लिए यहाँ पे मैं किन चीज़ों को मैं लाइक फुलफिल करूँगा। मैं क्रिएट पे गए, यहाँ पे किया मैंने लाइट में गए, स्पॉटलाइट, ठीक है, स्पॉटलाइट लेते हैं, यहाँ क्रॉस चेक करें। लाइट में अगर ऐसे दिखाऊँ तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, रोटेशन दिया, यहाँ पे रोटेशन पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रोटेशन में 90 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इम्पैक्ट कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लाइट यहाँ पे ऐसा रखूँगा तो दिखेगा क्या, यहाँ देखो, पहले क्रॉस चेक करो, दिखता ही नहीं दिखता यहाँ पे, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, टी प्रेस कर दिया, टी प्रेस करके मैंने कहा चल भाई थोड़ा सा इधर हो जा, अभी यहाँ तो कुछ पार्ट आएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने क्या कंट्रोल डी कर दिया, रोटेशन दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँ, प्लस में टी प्रेस किया, मैंने कहा भाई मुझे इधर नहीं इधर जाना है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि सामने से अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ में यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे ये पार्ट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर कहाँ है भाई, आ जाओ, ठीक है, सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर मैं ऐसा कुछ दिखाऊं। अब मुझे टेपर करना है तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, वर्टेक्स लिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट किया, और फॉर स्केल मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ऐसे भी कुछ कर देंगे, ठीक है। वर्टेक्स पर करते हैं यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, दिस वन, ऑल्ट एच, वर्टेक्स पे गए, दिस वन एंड दिस वन, टू फेसेस एंड डिलीट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट यूज़ करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, ये पार्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या दिखेगा कि भाई लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे ऐसा और ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर जा रहा है, ठीक है। बीच में मुझे एक लाइट रखना है, बीच में लाइट क्या रखूँगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, मैं बल्ब बना नहीं रहा, बल्ब जैसे स्प्रे ले लिया, बनाने वाला काम आप लोग कर लेना, ठीक है, ठीक है। आर फॉर स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। फोकस 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, एक लाइट मुझे यहाँ पे भी लगाना है, जो मेरे पास लाइट का इम्पैक्ट कैसा है, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास, ये आप देखो सीन को तो कैसा है, एक नीचे एक ऊपर की तरफ आ रहा है, मैनेज कर सकते हो, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। तो अभी कौन जो आपको मैच करना, कौन आपको इसके साथ ही मैच करना है क्या, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कंट्रोल ए कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका कॉनिकल पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे स्केल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे स्केल किया मैंने यहाँ पे, देखा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन एंगल यहाँ पे मैं कवर अप कर सकता हूँ। अभी चेक करो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये पार्ट ऐसा कुछ आ रहा है, मुझे इसके अकॉर्डिंग ही मैच करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया, टी प्रेस किया मैंने, टी कहाँ गया, बस टारगेट, चल भाई यहाँ पे आ जाओ। ये चीज़ आपको समझना है आसपास इसके, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कौन एंगल का भी प्रैक्टिस आपका होगा क्या, यहाँ पे देखो मैच होना चाहिए, देन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, देखो आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे एक अंदर लाइट लगाता हूँ, क्रिएट लाइट लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट लाइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट लाइट लिया, ठीक है, पॉइंट लाइट लिया, डब्लू, ठीक है, डब्लू डी एन वी एन मिडिल माउस बटन यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको फिर से याद होगा भाई मैं यहाँ पे लाइट लेके आया, लाइट कहाँ चला गया भाई, है ना पे, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ले गया, चलो ऐसा मैंने कहता है वी से स्नैप कर दिया, वी एंड मिडिल माउस बटन क्लिक किया, यहाँ पे वी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना आपको याद होगा, देखो मैं यहाँ पे लाइट रख रहा हूँ, तो लाइट यहाँ पे रखने के बाद ये तो इसके अंदर से आर पर होगा ही नहीं,
नहीं होगा ना, तो कास्ट शैडो रिसीव शैडो करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इसके अंदर लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है। हमने यहाँ पे डिलीट किया कि नहीं किया, डिलीट कर रखा है यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है, यहाँ पे क्या क्या मटेरियल एट्रीब्यूट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लैम्बर्ट 1 है, कभी भी बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट को यूज़ नहीं करना, आप कोई भी लैम्बर्ट दूसरा ले लो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक होता है आपका, अगर आपको पहले याद हो मैंने आपको ट्रांसलूसेंसी बताया था कि यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करें यहाँ पे तो 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो बीच में लाइट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, मैं ट्रांसलूसेंसी के साथ प्ले कर रहा हूँ, डेप्थ है मेरे पास यहाँ पे, देखा पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, बीच में लाइट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे लाइट को क्या कर दिया, लाइट है मेरे पास यहाँ पे 4 प्रेस कर रखा है, ठीक है। सरफेस ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो इज लाइट, ये लाइट है मेरे पास, ठीक है, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। लाइट को मुझे देना है वार्म कलर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो मेरे पास कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। ओवरऑल लाइट को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेट ऑन कर देते हैं, यूज डेप्थ मैप शैडो। अभी अंदर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी बढ़ाओ यहाँ पे, ज़्यादा हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, चल भाई 2 तक ही काम चला, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ से मैंने दिखाया था, देखो एक पार्ट तो मैंने इसी के साथ मैंने क्रिएट कर दिया भाई, मेरे पास एक पार्ट ऐसा है इसके साथ इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट अगर मैं हटा दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। देखो स्विच ऑफ किया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। देखो यहाँ से मेरा काम चल जाएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मैच करना है, यहाँ पे ये वाला लाइट यहाँ पे नीचे, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो फिर मैं दूसरा मेथड भी यूज़ करूँगा क्या, तो वो पार्ट भी मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया, लाइट है ना मेरे पास यहाँ पे, और टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको पता चलेगा, तो ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया लीनियर, यहाँ पे मैंने कर दिया 10, देखिए यहाँ पे भाई कैसा इम्पैक्ट आता है। डीके हमारा कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे 10 ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। देखना यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या, चल भाई यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैंने यहाँ पे क्या करता क्वाड्रिक कर दिया यहाँ पे, पॉसिबल है। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा यहाँ पे भाई, मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को तो हम लोग लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप सीन को देखो, यहाँ पे सीन मेरे पास ऐसा कुछ है, अब मैंने सेलेक्ट किया अपने गणेश जी को, गणेश जी आ जाओ, मॉडल को सेलेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट किया है मैंने, और R5 स्केल कर दिया, तो छोटा कर देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट देखिए यहाँ पे, देखो आपका सीन कैसा आएगा, अगर आप सीन को देखो तो यहाँ पे कई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे, तो लाइक यहाँ पे भी इम्पैक्ट है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट है। ये भी लाइट का आपका इम्पैक्ट है कि कैसे आप डील कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, क्या इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों को स्टडी करना है, चीज़ों को समझना है, कैसे फुलफिल करें यहाँ पे, ताकि आपको याद है। तो चीज़ है कैसे एक रूम को लीड करना है, तो इसका भी ऐसी प्रोसेस है। तो ये सब टेक्निक हम लोग देखने वाले हैं। डायरेक्शन लाइट है, तो डायरेक्शन लाइट क्या करता है, एक ही एंगल में लाइट देगा, तो वो डायरेक्शन लाइट हो जाएगा। एक लाइट में क्या लगे, ऐसे ग्लो इम्पैक्ट, ठीक है। ये मेंटल लेम होता था, ठीक है। हमने अभी लास्ट टाइम जो किया था लाइट ट्रिक, वो दिख रहे हैं अभी चारों तरफ से लाइट, तो ये आर्नोल्ड में भी एक डोम आता है ना, उसमें भी हम लोग करेंगे। एम्बिएंट लाइट किस काम आता है भाई, आपका जो डिफ्यूज कलर उसका रिचनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक बार देखना है, स्टडी करना है कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये सब हमने देखा यहाँ पे, ओके। ये कुछ एक पार्ट है, थोड़ा सा बुक्स स्टडी करो। शैडो है, शैडो को कैसे रखना है, यहाँ देखो। यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई किसी विंडो से शैडो निकल के आ रहा है, अब जरूरत है विंडो, यहाँ पे सिंपल एक नीचे प्लेन लगाया, पीछे प्लेन लगाया, बीच में अपना पॉट रख दिया। साइड पे हम लोगों ने क्या किया, विंडो का या तो विंडो का मॉडल बना के करें, या फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ अल्फा लिया उसमें डाल दिया, तो वो इम्पैक्ट आ जाएगा। शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर आपको लाइटिंग पे काम करना है तो सुबह से लेकर शाम तक 6 फोटो क्लिक करो कम से कम, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और उसको आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई शैडो सुबह 10 बजे कैसे रहता है, 8 बजे कैसा है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ऐसे टाइम को नोट करके आप देखो तो आपको शैडो की स्टडी हो जाएगी। कि शैडो से पता चल जाएगी कि भाई कौन सा टाइम है, तो उसको थोड़ा सा स्टडी करो। जो रियल लाइफ की स्टडी है वो आप करोगे तो उससे ज़्यादा बेटर है कि किस टाइप से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखें, चीज़ें काफ़ी हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फिर आपको शैडो कलर है, शैडो कलर कभी भी जेट ब्लैक नहीं होता, ध्यान देना। हम लोगों ने जैसे हमने लाइट किया तो क्या होता है, एक की सन का इम्पैक्ट आता है, बाकी शैडो पे हमारे पास इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आता है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। कि
अभी देखो यहाँ पे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लो एक मेरा मॉडल है, शैडो 2-3 दिख रहे हैं, तो मैं तो लाइट की कॉपी करके कर सकता हूँ, या फिर मैं 2 मॉडल रख के दोनों की प्राइमरी विजुअलिटी ऑफ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और शैडो ऐसे दिखाऊँ कि भाई शैडो में बस 2 की और दिख रही है, तो वो भी काम होता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे एक शैडो यहाँ से दिख रहा है, एक शैडो आपको लंबा दिख रहा है, तो लाइट के एंगल से चेंज करके देखो तो भी ठीक है। अभी देखो एंगल अगर मेरा सेम है लेकिन मुझे शैडो ऐसा बड़ा करना है, तो ये भी टिप्स है, ये मैंने मॉर्निंग में भी क्लियर किया है, आपको भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया, ठीक है, एक बॉक्स भी लेते हैं क्या, ठीक है, ये स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे लाइट क्रिएट किया, क्रिएट लाइट स्पॉटलाइट, ठीक है। अभी स्पॉटलाइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने सेट किया टी टारगेट, यहाँ से मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शैडो में ऑन कर दूँ यहाँ पे, इसका मैंने शैडो ऑन कर दिया, कहाँ गया शैडो 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 शैडो, यूज डेप्थ मैप शैडो पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल्टर साइड, चलो बाई डिफॉल्ट लगते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्वायर का मैं रेंडर कर रहा हूँ, मेरे पास शैडो किसका स्क्वायर का है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे गणेश जी लिया, ठीक है, गणेश जी का मैंने लिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, चल भाई आ जाए यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में प्ले करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, ये पार्ट मैंने यहाँ रखा, ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे शैडो जो दिखाना है, मुझे यहाँ पे शैडो दिखाना है मुझे गणेश जी का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये गणेश जी यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ओके। इसको मैंने यहाँ पे प्राइमरी विजुअलिटी मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, प्राइमरी विजुअलिटी ऑफ किया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं रेंडर करूँ यहाँ पे, तो पहली चीज़ आप रेंडर करो स्क्वायर का, शैडो आ रहा है गणेश जी का, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे क्या गणेश जी यहाँ पे रखा, ठीक है, थीम इसी पोजीशन पे रखा, मैं यहाँ इसका मैंने कास्ट शैडो रिसीव शैडो ऑफ करके देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने लाइट यहीं पर है, ठीक है, लाइट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, लाइट किसी और का, शैडो किसी और का। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, तो मैं तो स्क्वायर को रेंडर करूँ, यहाँ पे शैडो में क्या दिख रहा है, गणेश जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपका आता है, ये भी लाइक एक लाइटिंग आर्टिस्ट को थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए कि कैसे क्या काम करते हैं। तो ऐसे भी कुछ गेम प्ले कर देते हैं क्या, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। शैडो का लाइक एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, भाई लाइट है यहाँ पे, शैडो कैसे आने वाला है, किस टाइप से आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये भी थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए कि भाई 128 जो आप डेप्थ मैप रेजोल्यूशन यूज़ करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है 128 है, तो आपके यहाँ पे क्या है, सिंपल सा पार्ट आपका 0.06 MB आपको लेगा, 256 है तो 0.25 MB, 512 है तो 1 MB, ठीक है, 1 के 4 MB, 2 के 6 MB, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर 4K करते हो तो 64 MB, ये इतना आपको लाइक रैम यूज़ करने वाला है, मेमोरी यूज़ करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट्स, इन पार्ट्स को मैं तो समझना है, भाई डेप्थ मैप है, हमने देखा डेप्थ मैप में क्या काम करते हैं। बायस है, बायस में क्या होता है, देख मैं शैडो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो मैं बायस के थ्रू इधर से इधर मूव कर सकता हूँ। ये भी हमने देखा, रूम में लाइटिंग करनी है तो बाहर से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, बाहर से मेजर लाइट का इम्पैक्ट अंदर आ रहा है, बाकी अंदर का पार्ट भी हम लोगों को चीज़ों से लेट करना पड़ेगा लाइट से। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे दिखा हमें ये पूरा पार्ट दिख रहा है, मेरे पास एक मॉडल है जो ट्रांसपेरेंट है क्या। अभी ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, एक इसमें और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ स्पेयर लिया, सॉरी स्पेयर ही लिखिए बजाय पे, ठीक है, ये स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल, ठीक है। एक लाइट मैंने और ले लिया यहाँ पे, कंट्रोल D डुप्लीकेट, अभी अगर आपको शायद याद हो, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैं इस वाले लाइक स्पेयर को यहाँ पे थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, ठीक है, ये पार्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा W प्रेस करके नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक असाइन ब्लेन असाइन कर दिया। यहाँ पे ब्लेन असाइन करने पे मैंने कलर दिया रेड, और मैंने इसको रेड बोला मैंने, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दिया इतनी। अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, रेंडर पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा मॉडल है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शैडो ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, रेंडर सेटिंग में चलते हैं। रेंडर सेटिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, माया सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या करना है, रे ट्रेस क्वालिटी है, इसको ऑन करना पड़ेगा क्या, रे ट्रेसिंग क्वालिटी आपको ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपको जो शैडो जो कास्ट हो वो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ मैप शैडो आपको ब्लैक ही देने वाला है, ट्रांसपेरेंट नहीं देने वाला, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइट को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो शैडो हमें शैडो का ऑप्शन इसको चेंज करना है, रिट्रेस शैडो का। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मॉडल का शैडो भी ट्रांसपेरेंट आएगा। इसी के साथ एक चीज़ और भी है कि अगर मैं यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लीन अप्लाई कर दिया। ब्लीन अप्लाई करने के बाद अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। अपने आप रिफ्लेक्शन कब लेगा, जब मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा या ऑन करूँगा। रे ट्रेसिंग क्वालिटी अगर जब मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, तब यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये एक नॉर्मल पार्ट है, आपको तो सब पता रहना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो देन यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, कैसे आप क्या काम कर सकते हो। थैंक यू। ठीक है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल होगा कि देखो लाइट है मेरे पास, एक साथ लाइट बहुत सी हैं, हर टाइप का लाइट मैंने यूज़ किया, किस तरह से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है वो भी एक पार्ट है। ओके, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट दिखाया यहाँ पे, कैसे हम लोग चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसा आना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं क्या। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे स्टडी को समझना पड़ेगा, कैसे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, मेरे पास शैडो कब हार्ड आती है, शैडो कब सॉफ्ट आ रही है यहाँ पे। ये टाइमिंग को आपको समझना पड़ेगा क्या। कि देख मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कोई मेरे पास डायरेक्ट लाइट का सोर्स यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ बहुत ही वो दिखेगा। दूर से लाइट आ रहा है तो उसका थोड़ा सा ब्लर भी आएगा क्या, सॉफ्ट शैडो है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टडी करोगे, फ्रॉम लार्ज लाइट सोर्सेज मिलेगा, तो यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप स्टडी करो तो आपको यहाँ पे लाइट और शैडो का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आ सकता है क्या। तो थोड़ा सा स्टडी करो कैसे आपका लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, ऊपर लाइट है तो किस टाइप से इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्लूजन आपको मैंने शायद बताया था, ऑक्लूजन किस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, ऑक्लूजन का पार्ट भी है कि ऑक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस टाइप से हम लोग काम करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखो फेक शैडो देख रहे हैं यहाँ पे, फेक शैडो में यहाँ पे मॉडल में बस ऐसा है, शैडो मुझे कहीं और से लेके आना है। फेक शैडो जैसे मैंने आपको बताया उसमें आप निकाल सकते हो क्या, व्हाट वी वांट, जैसे हमें चाहिए वो भी पार्ट आएगा। आगे चलकर हम लोग लाइट बेकिंग भी करेंगे। लाइट बेकिंग क्या होता है कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ऐसे यहाँ पे मॉडल यहाँ पे रखा, लाइट लगा दिया, फिर बेक कर देते हैं, अपने आप वॉल पे सब जगह वो लाइट का इम्पैक्ट आ जाता है, तो फिर लाइट डिलीट कर दो। गेमिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ काम करते हैं ताकि हमारा सीन हल्का किया जा सके। ओके गाइज, तो आगे चलकर हम लोग बाकी और चीज़ भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल कितना काफ़ी है।